हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई कंपनी स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है और उसका ये काम है कि वो स्टेट के अंदर लीकर को सेल करती है, डिफरेंट बार ओनर्स को लीकर बेच करके, और कंपनी का काम यह भी है कि डिफरेंट बार से जिनको लीकर बेची जाती है उस लीकर को बेच करके जो खाली बॉटल्स होती हैं उसको यदि कंपनी खरीदती है तो क्या ये खाली बॉटल सेल ऑफ स्क्रैप की डेफिनेशन में आती है और इस पर सेक्शन 206C के मुताबिक टीसीएस कलेक्ट होना चाहिए। ये एक लिमिटेड इशू प्रेजेंट केस में मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया। केस का नाम है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस। ये केस 463 ITR पेज नंबर 487 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2023 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एक तो टीडीएस के प्रोविजंस होते हैं और एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के प्रोविजंस होते हैं जो कि सेक्शन 206C में दिए हुए हैं। सेक्शन 206C सेल ऑफ लीकर और स्क्रैप के केस में टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करता है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो असेसमेंट ईयर 16-17 से लेकर के असेसमेंट ईयर 23-24 तक था। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जब रेवेन्यू किसी एक मैटर में असेसी को असेसी इन डिफॉल्ट कर देता है या कोई एडिशन कर देता है तो वही एडिशन डिपार्टमेंट अगले सालों में सेम स्टैंड लेता रहता है और जिसकी वजह से असेसी के लिए मल्टीसिपिलिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं। बहरहाल इस केस में जो असेसी है वो एक कंपनी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई है और जिसके पास मोनोपोली है स्टेट में लीकर को बेचने की। काम की मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से है, कंपनी जो है वो बार ओनर्स को लाइसेंस देती है लीकर को बेचने के लिए और फिर उनसे जो एम्प्टी बॉटल्स हैं उनको कलेक्ट करती है। प्रेजेंट केस में जब ये एम्प्टी बॉटल कलेक्ट की गई तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि इसके ऊपर सेक्शन 206C के प्रोविजंस लगते हैं क्योंकि ये एम्प्टी बॉटल्स का बेचना और खरीदना सेल ऑफ स्क्रैप में आता है, इसलिए सेक्शन 206C के प्रोविजंस इसमें अट्रैक्ट होते हैं। जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट के पास गया तो मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो एम्प्टी लीकर बॉटल्स है वो सेल ऑफ स्क्रैप की डेफिनेशन में नहीं आते। Scrap has been defined to mean waste and scrap from the manufacture or mechanical working of materials। कहने का मतलब यह है कि जो स्क्रैप है वो क्या चीज है। तो इसके लिए कोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जाती है या मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मटेरियल है और उसकी वजह से कोई मटेरियल या कोई स्क्रैप प्रोड्यूस होता है तो उसको हम स्क्रैप की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। जब इस डेफिनेशन को बॉटल्स के रिस्पेक्ट में एनालाइज किया गया तो कोर्ट का यह कहना था कि जब बोतल को अनकॉक किया जाता है या बोतल का ढक्कन खोला जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर उस कॉक को खोलना या बोतल को ओपन करना उसकी कैप से वो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में नहीं आता। और क्योंकि एक्ट के अंदर मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मटेरियल को भी डिफाइन नहीं किया गया है तो मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मटेरियल जो अपनी डेफिनेशन का कलर है वो भी मैन्युफैक्चर से ही लेगी और बॉटल को ओपन करना चाहे उसकी कॉक को खोलना हो या कैप को खोलना हो वो दूर दूर तक मैन्युफैक्चर या मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मटेरियल्स की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए उसको सेल ऑफ स्क्रैप नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर सेक्शन 206C के प्रोविजंस जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने प्रेजेंट केस में जो असेसी को असेसी इन डिफॉल्ट किया गया
टीसीएस के प्रोविजंस के लिए, उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस, और ये केस 463 आईटीआर पेज नंबर 487 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।